खाते हैं, परिवार सुखी रहते हैं, यही सब हमें सिखाया गया है ना। और हम हमारे ग्रंथों से, उपनिषदों से यही सीखे हैं, अपना अच्छा करो, दूसरों का अच्छा करो। कहीं पे भी जानवरों के बारे में या अदर साइड, they have not spoken about other side, यानी other than humans। हमें हमारा बिहेवियर, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, पढ़ना लिखना, समाज में रहना, ये सब सिखाए गए हैं। और उससे जुड़ी हुई बातें, यानी कि सोशल रहना। अकेले हैं तो क्या कर सकते हैं, सोशली है तो क्या कर सकते हैं, अकेले हैं तो जीवन नहीं बीत रहा है तो सोशली रहिए, सोशली है तो नहीं रह पा रहे हैं तो अकेले रहिए। ये सब बातों का ऐसे सिखाया गया है। लेकिन जब पनिशमेंट की बात आती है तो वो भी इंसानों के लिए ही है कि अगर हम ये करेंगे तो इट इज अ क्राइम इन द आईज ऑफ गॉड। तो गरुड़ पुराण में वैसे पनिशमेंट्स बताए गए हैं कि आत्माओं को तब ये पनिशमेंट्स मिलते हैं। My topic is on science. My topic is about human. My topic is about atoms. My topic is about, is earth only about studies only related to human surroundings? Is there no any other thing? यानी आप वास्ट सोचेंगे, बोलेंगे कि ये सिर्फ इंसानों के में बोल रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही। यानी अगर आप समझ जाए कि इस धरती पे इंसान और इंसान के सराउंडिंग्स, क्या यही है जीवन, और क्या यही इसी बात की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं इस धरती पे, क्या इतना ही है सच में? लेकिन जब हम आसमान में और उसके बाहर के बारे में सुनने लगते तो हमें लगता है ना कि बाहर कुछ है, जरूर कुछ है। एंड कितना सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं वो लोग, ढूंढ रहे हैं वो जवाब, जो अगर हमारे पास कोई पावर होता, हमारे पास अगर कोई ज्ञान देने वाला होता ना कि इस दिशा में जाओ आपको ज्ञान मिलेगा, उस दिशा में जाओ, उस प्लैनेट पर ये है, इस प्लैनेट पे ये है। वी आर सर्चिंग फॉर लाइफ एक्चुअली, ओके। वी आर, जो हम लोग जो ढूंढ रहे हैं ना, सिर्फ अर्थ पे ही लाइफ है। सो द टीचिंग इज अबाउट द लाइफ ऑन अर्थ। तो हम जो लाइफ ऑफ अ प्लैनेट एंड लाइफ ऑन अर्थ, इस बारे में जो हमें परेशानियां हो रही है कुछ वजहों से, वो धीरे धीरे जरूर बाहर आएगी, ये बातें जरूर बाहर आएगी। ब्लैक होल क्या है, ये एलियंस कौन है, आर दे रियली एंटी टू ह्यूमंस और फ्रेंडली टू ह्यूमंस, वेयर दे स्टे, how many galaxies are there, how many dimensions are there? Only after discovering certain and clearing our points, then only that much knowledge only we are have the right to know, or do we have the right to know above all? इसके बाहर भी जो नॉलेज है अगर हमें भगवान स्वयं देंगे तो हम अपने लोगों के बीच में
क्या हम इन बातों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? अगर भगवान स्वयं हमें सब बता देंगे, गैलेक्सी में क्या है, स्पेस में क्या है, मिल्की वे के अंदर क्या है, उसके मटेरियल क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, व्हाट इज द बर्मुडा ट्रायंगल, वहां नीचे क्या है वो ब्लैक, आर बोथ द ब्लैक होल्स कनेक्टेड टू ईच अदर, जो अर्थ के अंदर जो है, विच हैज अ ग्रेट सक्शन पावर, बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर जो है, इट हैज अ ग्रेट सक्शन पावर विच इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ एंड द things I mean, whether I should say or not, but all whatever till now we have known from the videos, वहां जाने के बाद सब चीजें गायब हो जाती है। एरोप्लेन्स गए हैं, शिप्स गए हैं, सो कोई तो कहते हैं कि वहां पे दूसरे वर्ल्ड भी है उस तरफ, बर्मुडा ट्रायंगल के वहां पे। सो आर दिस ब्लैक होल्स connected to each other, interrelated, have the same characteristics? Who will tell? Only the person who has high power, who can drop some, that drone, and then their camera can go inside and reveal what is inside, और दे कैन गो देमसेल्फ। हनुमान जी गए थे ना, हनुमान जी जो थे वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हो जाते थे, तो वो एक राक्षसी के मुंह से जाके बाहर आ गए थे, मतलब इतने छोटे हो गए थे। यानी कि हनुमान जी जो है वो इतने बलवान है कि वो कहीं से जाकर वापस आ सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो कोई है नहीं फ्लाइंग सुपरमैन इन दिस, क्या कहते हैं, युग को। पता नहीं, मैं कुछ बातें जानती भी हूँ, लेकिन जब वीडियो बनाना रहता है तो मुझे वर्ड्स भी नहीं आते हैं, तो मुझे एरा ही आता है, ERA, एरा। येरा नहीं, एरा। सो मैनी, और ना मुझे ना अब इस बारे में ये बात करनी है कि कभी कभी ना कोई कोई वर्ड जब राइम होते हैं ना, बट रॉन्ग राइम, जैसे कि अरे यहाँ पे अभी मैं आई वॉन्ट टू से एरा, देन सडनली आई गॉट अ फ्लैश ऑफ येरा। what should I say? Yera, the company which makes the glasswares. I had one. So कभी कभी कुछ राइम्स भी कहीं पे कुछ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आई ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि ये वर्ड कैसे बने हैं, वो वर्ड कैसे बने हैं। और देखिए, अगर आजकल आप कोट्स देखेंगे ना, एंगर, ओके, डेंजर, डेंजर one word away from, or anger one away from danger. So the words are same, but if we only add or drop one letter from it, it makes a quite difference. तो ऐसे ऐसे कोड्स अभी आ रहे हैं और हम लोग को बहुत अच्छा रियलाइज करवा रहा है ये सारी बातें, कि कुछ बातें राइमी हैं, कुछ बातें, कुछ वर्ड्स कैसे बने हैं, कुछ वर्ड्स, some homophones sound same but the spelling is different. Okay, homophones we have learned in grammar. अब इनको क्या कहते हैं ये मुझे अभी तक मालूम नहीं है, I will have to search for it. Like the English words, but if we add a word it will make some other meaning. Okay, पीछे के सारे लेटर्स सेम है, आगे बस एक लेटर ऐड कर दो, दिस विल मेक अ मीनिंग एंड यू रियलाइज इट।
and if you remove that letter, this word will again have its own meaning, and you realize it, and that makes a good quote which humans are understanding. और हमें अब ये सारी बातें अच्छी लगती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, और सडनली हम लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए कि ये सारी बातें समझ रहे हैं। इसके पहले भी बचपन में कभी सोचा नहीं था, सुना नहीं था। और इन वर्ड्स को क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये सब तो अभी इसी साल सीख रहे हैं, थ्रू यूट्यूब सीख रहे हैं हम लोग। इसके पहले इनके वर्ड्स और इनके नेम्स क्या है, इनको क्या कहा जाता है, द ओवरऑल नेम, यू नो, द टाइप, व्हाट आई एम थिंकिंग, ऐसे करने से ऐसा हो जाता है, वैसे करने से वैसा होता है। सो एवरीबडी नाउ इज नेमिंग इट। इसको जरूर कोई नाम होगा। एंड वी आर रियलाइजिंग इट कि हमें ये सब बातें अच्छी लग रही है। ज्यादा तो रियलाइजेशन देखिए हम लोग कोट्स और ये सब इंस्टाग्राम और जब टिकटॉक आया था तभी देखने मिलता था। यूट्यूब हैज लॉन्ग वीडियोस, दे हैव नाउ क्रिएटेड शॉर्ट्स वीडियो, बट स्टिल टिकटॉक ने जो हलचल मचाया था तो उसमें बहुत तरीके के लोगों को देख लिया था। और मोटिवेशनल कोट्स भी हम लोग देखते पढ़ते थे, मैं भी अभी भी पढ़ती हूँ मोटिवेशनल कोट्स, बिकॉज इट मेक्स यू फील लाइक सम ह्यूमन, यू नो, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होता है। क्या पता किससे क्या कनेक्शन हो, इस बारे में समझ आता है। कोई कोई बहुत इंटेलिजेंट एक्सपीरियंस पर्सन, गंभीर इंसान अपने कोट्स लिखते हैं, अपने जीवन का कोई कोट एक लाइन में, वन लाइनर में वो बता देता है, उस पे पूरा बीता हुआ बात एक लाइन में, और एंड यू रियलाइज इट थ्रू जस्ट वन लाइन। आज मैंने बहुत सारी मास बातें की है, कहाँ से बात स्टार्ट किया था, कहाँ पे खत्म किया है। एंड टुडेज टॉपिक इज लाइक रियलाइजेशन, बी सेंसिबल। आई एम ऑलवेज सेंसिबल while talking, but anyhow be sensible while talking, even for me and even for the person who will be listening. And don't simply add videos on YouTube just for the sake of it, for fun. Think what you are adding in your videos is not provoking religiously any sentiments, or get proofs। सारे प्रूफ लेके आओ और बातें करो और लोगों को बताओ, जागरूकता फैलाओ, तब आप बोल सकते हो। और अपने से ही बोल के अपने आप को कैसे हर्ट करना ये मैंने सीख लिया जब मैं सामने बता रही हूँ बी सेंसिबल वाइल टॉकिंग ऑन यू ऑन वीडियोज। So other half I am also thinking, arey I am not sensible while I am just literally just making video and putting, adding on online, uploading. I am getting stuck, so it's better that I make another video. So I stop here. But when I watch my videos, I again feel little bit of like I am teacher for myself. So I'm adding my videos, and whoever understands, good, that you are very intelligent to understand that what is happening and what I'm trying to say.
नहीं तो मुझे सबके लिए प्रूफ लाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ ये हो रहा है ना, इसके पीछे ये है। हाँ, तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो खत्म करती हूँ। ओके देन, सी यू।